Okay, welcome to the lecture Electrical Machine 2, lecture number 12. Okay, so in previous class we have started the second unit, that is the pulsating and revolving magnetic field unit. Okay, तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि कितने डिफरेंट टाइप्स की मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, ठीक है, कैसे डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। जो मेजरली जो हमने देखा था दैट वर थ्री फील्ड्स, दैट इज कांस्टेंट फील्ड ड्यू टू द डीसी करंट, अल्टरनेटिंग फील्ड और पल्सेटिंग फील्ड जो हमने डिराइव किया था पिछली क्लास में, दैट इज ड्यू टू द एसी करंट, ओके, सिंगल फेज। एंड जो आज हम करने वाले हैं वो है रोटेटिंग फील्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड आरएमएफ ओनली। ओके, ये मैक्सिमम 90% चांसेस क्वेश्चन आने का आपका है ना, बहुत इजी है, बुक के अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा आपको। Okay, so in previous class we have derived how a pulsating magnetic field is produced when a AC current is passed through a single phase winding. Okay, ये हमने देख लिया था, ठीक है। Today we will be we will see how an RMF, that is rotating magnetic field or revolving magnetic field, is produced from three phase supply and two phase supply, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या थी हमारी, our condition for generating the RMF, okay, for RMF is there must be more than one magnetic field, जो कि सिंगल फेज में नहीं होती थी, ठीक है। तो उसके लिए मुझे टू फेज चाहिए, थ्री फेज होनी चाहिए, ठीक है। देयर मस्ट बी मोर देन वन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट विथ सर्टेन टाइम फेज डिफरेंस, ओके, एंड स्पेस फेज डिफरेंस बिटवीन देमसेल्फ। दो या दो से ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस प्रेजेंट होनी चाहिए, बट साथ साथ में ऐसा नहीं है कि दोनों सेम फेज में हो। दो वाइंडिंग है तो दोनों सेम फेज में हो, तीन वाइंडिंग है तीनों सेम फेज में हो, नहीं। तीनों आपके एक तो टाइम फेज में होनी चाहिए, और साथ साथ में जो स्पेस है वो भी स्पेस फेज डिफरेंस होना चाहिए, है ना। टाइम फेज डिफरेंस भी होना चाहिए और स्पेस फेज डिफरेंस भी होना चाहिए। मैं बता चुका हूँ ये क्या है। सो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती है कौन से में, थ्री फेज और टू फेज इंडक्शन मशीन्स के अंदर। ओके, there must be in three phase and two phase induction machine, this is achieved by putting more than one winding in the stator and supplying those winding with a polyphase uh, one winding in the stator and supplying those winding with a polyphase supply। ओके, पॉलीफेज मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो पहला हम थ्री फेज सिस्टम देख रहे हैं जो कि हम नॉर्मली यूज करने वाले हैं, जो आगे के थ्री फेज सिस्टम में आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके, so the electromagnetic field thus developed will be rotating with respect to the central axis of the cylindrical stator around the periphery of the stator। जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगी वो रोटेट करेगी, ठीक है। पेरिफेरी हम जानते हैं कि ये आपका स्टेटर है और ये बीच में आपका रोटर है, तो इसकी एक्सिस होगी, ये रोटेट करेगी है ना। एफ एम सॉरी फ्लक्स विल बी रोटेटिंग। So stator में क्या होते हैं, the stator contains three phase winding which when supplied from a three phase source produces a rotating magnetic field around the stator bore और air gap, ठीक है। स्टेटर के और रोटर के बीच में एक एयर गैप है, उसके बीच में। ओके, so how it is produced we will see from a graphical analysis, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जो कंसिडर किया है, दिस इज आवर स्टेटर, ओके, इसके बीच में क्या होगा, रोटर, ठीक है, वो अभी हम बना नहीं रहे। और ये एयर गैप, इस एयर गैप के अंदर फ्लक्स जो प्रोड्यूस होगी वो रोटेट करेगी, किस स्पीड से रोटेट करेगी वो देखेंगे हम। ओके, तो कोई चीज समझ में नहीं आए तो ये बीच में पूछ लेना प्लीज, है ना। अभी स्टार्ट बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा ये आरएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या कंसिडर किया, दो पोल मशीन कंसिडर करिए, टू पोल मशीन, थ्री फेज वाइंडिंग। थ्री फेज वाइंडिंग कौन सी, आर वाई बी, तो दिख रहा है आपको आर। अब ये तीनों के तीनों, पहले बात करते हैं स्पेस फेज डिफरेंस है कि नहीं। स्पेस मतलब स्पेस में आपस में दूर रखी गई है कि नहीं। अगर मैं आर यहीं लूं और वाई भी इसी के ऊपर वाउंड कर दूं डबल लेयर वाइंडिंग के, और बी भी यहीं वाउंड कर दूं, तो ये स्पेस फेज डिफरेंस में नहीं हुआ, समझ में आ गया। तो हम तीनों को 120 डिग्री फेज में रखेंगे, फिजिकली भी, है ना, और इलेक्ट्रिकली भी वो तीनों 120 डिग्री फेज डिफरेंस में रहेंगे, टाइम फेज में रहेंगे। तो अगर मैंने तीन स्लॉट्स हैं, ठीक है, आर के, तो आर डैश के कहाँ होंगे, ये रहे, ठीक है।
अब ये आर है तो वाई कहाँ रखा जाएगा? अगर आर वाई भी मेरी फेस सीक्वेंस है तो वाई विल बी 120 डिग्री अपार्ट। तो देखो 120 डिग्री ये रहा। कोई बीच वाला कंडक्टर ले लो, ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर, इन दोनों के बीच में कितना रहेगा? 120 डिग्री फेज डिफरेंस रहेगा। ओके, सिमिलरली बी, बी विल बी 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम वाई, ये रहा। ओके, ये मैं देख चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको कि भी कैसे आप बनाते हैं एक स्टेटर के अंदर स्लॉट्स कैसे रखते हैं, उसके अंदर कैसे वाइंडिंग वाउंड कर चुके हैं, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस के अंदर। ओके, सो ये 120 डिग्री अपार्ट हो गया, ये 120 डिग्री, ये 120 डिग्री, ये पता है आपको। ये आर है तो ये आर डैश होगा। ओके, अब ये तो स्पेस फेज डिफरेंस हो गया। अब टाइम फेज में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, आर आर वाइंडिंग की ये सप्लाई है, वाई की ये है और बी की ये। आर और आर डैश का मतलब समझ रहे हो? ये यहाँ से एक कंडक्टर इस स्लॉट के अंदर आया है तो दूसरी साइड कहाँ जाएगी? इस वाले के अंदर, अगर फुल पिच वाइंडिंग है तो। ओके, तो अगर करंट यहाँ ऊपर की तरफ आ रहा है तो हमें क्या दिखेगा? डॉट। और यहाँ अंदर की तरफ जा रहा है तो मुझे क्या दिखेगा? क्रॉस। ओके, ये थोड़े बेसिक्स है, ये हमें ध्यान रखना है। ओके, आर वाई बी, अब ये करंट है, दिस इज दी सप्लाई करंट। थ्री फेज सप्लाई आप जानते हो, बनाना जानते हो, थ्री फेज सप्लाई कैसे बनती है? देखो तीनों में 120 डिग्री अपार्ट, ये आर है, दिस ब्लू कलर। ओके, अब आर के बाद में वाई बेसिकली जो करंट होगा दैट विल बी स्टार्टिंग आफ्टर 120 डिग्री अपार्ट। तो देखो ये 2 पाई बाई 3 कितना है? 120 डिग्री बाद में चालू होगा, लेट चालू होगा फेज डिफरेंस। और तीसरा कितना होगा? 240 डिग्री। ओके, 240 डिग्री, तो ये 240 डिग्री यहाँ से ये चालू होगा, ये मेरा बी फेज है। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई बनानी आनी चाहिए आपको। ठीक है, तो प्लीज लर्न करना कि थ्री फेज सप्लाई कैसे होती है। सिंपल अगर मैं बात करूं ये बनाने के लिए, आप आर फेज बनाइए, सबसे पहले आर फेज बनाइए। सो दिस, ये आपको पता है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं 120 डिग्री यहाँ होगा, तो ये आर फेज है। तो अगर अगर मुझे अब बी फेज बनाना होगा तो ये 120 डिग्री से चालू करूंगा मैं, ये रहा, सेम शेप होगा। और ऐसे ही बी फेज इसके 120 डिग्री या यहाँ से 240 डिग्री, सिंपल ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ड्रॉ अ थ्री फेज सप्लाई। ओके, तो ये मेरा थ्री फेज करंट है जो इन वाइंडिंग में जा रहा है। ओके, अब इसकी वजह से हम देखते हैं अगर सिर्फ एक सिंगल फेज सप्लाई होती तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और वो कैसे होती? पल्सेटिंग, ये हम देख चुके हैं। बट अब हम आर वाई बी तीन फेज दे रहे हैं, तो अब अलग अलग इंस्टेंट पे ये पाई बाई 3 है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, ओके, 240 डिग्री, है ना, एंड सो ऑन, 4 पाई बाई 3। मैं तीन इंस्टेंट ले रहा हूँ, थ्री इंस्टेंट कहाँ कहाँ ले रहा हूँ? एक तो ये ले रहा हूँ, इस पे जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगी इन तीनों की वजह से वो क्या रहेगी? दूसरा इंस्टेंट ये ले रहा हूँ सेकंड पोजीशन, और तीसरा यहाँ ले रहा हूँ इस पोजीशन पे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो ये मेरा स्टेटर है और मैं पहली पोजीशन कौन सी ले रहा हूँ? ये वाली। ओके, दिस वन, टेक डिफरेंट कलर। ओके, नाउ दिस फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट पोजीशन के अंदर आर फेज, आर फेज क्या है मेरा? पॉजिटिव, दिख रहा है आपको? यहाँ पे इस इंस्टेंट में आर फेज मेरा पॉजिटिव है। वाई फेज, वाई फेज दिख रहा है आपको? वाई फेज कौन सा है? ये वाला रेड कलर वाला, ये वाला, ये क्या है? नेगेटिव, इसमें नेगेटिव करंट जा रहा होगा। और जो बी फेज है वो भी क्या है? नेगेटिव। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी, आप डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे मान सकते हो। अगर आप जब पॉजिटिव मान रहे हो तो ये मानना पॉजिटिव का मतलब करंट डॉट होगा। ओके, पॉजिटिव का मतलब डॉट। मैं क्या मान रहा हूँ? पॉजिटिव का मतलब सपोज ये वाइंडिंग यहाँ से आई, इस वाली फिगर में देखो, और ये वाइंडिंग करके यहाँ इसमें चलेगी, यानी करंट मैंने ऊपर की तरफ माना पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अगर इसमें डॉट है तो बताओ इस वाइंडिंग में क्या नजर आएगा आपको? एनीवन? अगर इसमें क्रॉस। क्रॉस आएगा, वेरी गुड। तो मैंने पॉजिटिव को जब मेरा पॉजिटिव होगा तो उसको मैंने डॉट माना है। चलो अब राउंड करते हैं। तो आर फेज के अंदर कौन सी पोजीशन में मार्क 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 कर रहा हूं मैं? इंस्टेंट फर्स्ट के अंदर,
है ना, आप ही बताओगे मेरे को। इंस्टेंट फर्स्ट के अंदर आर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉट, ये भी डॉट, ये भी डॉट। तो अब आर डैश वाले कंडक्टर सारे क्या रहेंगे, करंट नीचे की तरफ जा रहा होगा, तो क्रॉस। ठीक है, अब मुझे बताओ वाई, इसी पोजीशन पे वाई नेगेटिव है, ये रहा वाई, तो ये 3 स्लॉट्स के अंदर क्या आएगा, डॉट या क्रॉस? क्रॉस। वेरी गुड, क्रॉस, ये रहा क्रॉस, ये क्रॉस बना रहे हैं। ओके, मैं क्रॉस दूसरे कलर से बनाता हूँ, लेट मी इरेज दिस, फिर क्या आपको थोड़ा समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ब्लैक, ओके, सो दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस, दिस इज क्रॉस, और वाई भी क्रॉस आएगा। तो अगर वाई क्रॉस आया तो वाई डैश क्या आएगा, डॉट, है ना, यहां अगर उल्टा ही, ये रहा डॉट। ओके, नाउ बी, बी, ये वाला बी, डॉट या क्रॉस बताइए? क्रॉस। क्रॉस। क्रॉस, क्रॉस आएगा, वेरी गुड, है ना, क्योंकि नेगेटिव है और नेगेटिव को हमने क्रॉस माना, दिस क्रॉस, ये क्रॉस बना दिए। तो अगर बी क्रॉस है तो बी डैश क्या आएगा, डॉट आएगा। ओके, लेट मी पुट दिस डॉट। ओके, तो अब आपको दिख रहा है ऊपर वाली वाइंडिंग में, जस्ट इसके ऊपर वाली वाइंडिंग के अंदर डॉट है और नीचे वाली वाइंडिंग में क्या है, क्रॉस। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ भाई, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, उसकी वजह से मुझे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस क्या आएगी बताओ? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस विल बी इन विच डायरेक्शन, है ना, एक तो ये 90 डिग्री है, 180 डिग्री है ना, सो ये 0 डिग्री ले लीजिए, आपको उसको 0 डिग्री ले लीजिए, ये मेरा -90 है, ये मेरा +90 डिग्री है, और ये मेरा 180 डिग्री है। बताओ किस डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होगी? 0 डिग्री। 0 डिग्री, वेरी गुड, ये बना रहा हूं मैं, दिस डायरेक्शन, समझ में आया? इंस्टेंट 1 में जो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो इस डायरेक्शन में, राइट हैंड थंब रूल लगा लीजिए आप। ओके, तो इंस्टेंट 1 में आ गया आपके। चलो इंस्टेंट 2 पे देखते हैं। इंस्टेंट 2 में आप देख लो, इंस्टेंट 2 कौन सी है, ये वाली। तो इंस्टेंट 2 में आप बताइए आर क्या है? इंस्टेंट 2 में आर है, पॉजिटिव है, वेरी गुड, आर पॉजिटिव है, और वाई भी क्या है, पॉजिटिव, और बी क्या रहेगी, नेगेटिव। ओके, चलो इसको ड्रॉ करते हैं इस फिगर में, है ना, आर पॉजिटिव, तो बताओ आर पॉजिटिव है तो इसमें क्या लूं, डॉट या क्रॉस? डॉट। डॉट। वेरी गुड, ये डॉट ले लिया चलो मैंने। ठीक है, तो आर डैश अपने आप क्रॉस हो गए, चलो ये क्रॉस हो गए। चलो वाई, वाई, ये रहा वाई, वाई में क्या रहेंगे, डॉट या क्रॉस? डॉट। डॉट। डॉट, ये चलो मैंने डॉट बना दिया, तो वाई डैश अपने आप क्रॉस हो गया, ये लो। ओके, नाउ बी नेगेटिव है, तो बी क्या रहेगा यहाँ पे, क्रॉस सेट, क्रॉस, वेरी गुड, नेगेटिव का मतलब क्रॉस होता है, तो ये अपने आप क्या हो गया, डॉट। अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगाइए। अब इसकी वजह से रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा, ये फर्स्ट वाला या सेकंड या थर्ड या फोर्थ? सेकंड, वेरी गुड, ये सबके समझ में आ रहा है आपको। सो दिस इज द रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डायरेक्शन में। ठीक है, एक इंस्टेंट और ले लेते हैं, इंस्टेंट थर्ड में। इंस्टेंट थर्ड में आप देख रहे हो वाई क्या है मेरा, पॉजिटिव, ओके, वाई इज पॉजिटिव, वाइल आर एंड बी आर नेगेटिव। ठीक है, वाई इज पॉजिटिव, आर और बी क्या है मेरे, नेगेटिव। ओके, चलो इसको और प्लॉट करते हैं। जब y पॉजिटिव था तो ये रहा y, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, डॉट। डॉट। वेरी गुड, डॉट आ गया, चलो ठीक है, तो ये अपने आप क्रॉस हो गया, गुड। r क्या है, ये रहा r, r क्या आएगा, अभी नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए, वेरी गुड, ये क्रॉस आ गया, तो ये इनडायरेक्टली अपने आप r डैश डॉट बन चुका है। b क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या आएगा, क्रॉस, ये क्रॉस, और ये क्या बन गया, डॉट। अब बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन, 1 इंस्टेंट, 2, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कौन सी पोजीशन, थर्ड पे होगा, ये थर्ड पे या फिर सेकंड पे, देखो सेकंड। सेकंड पे। सेकंड पे होगा, है ना, है ना। ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन,
ओके, तो अब मेन हमारी ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, है ना, जो मैंने लिया है पूरा, आपको कुछ दिक्कत नहीं है, ये पूरा जो मैंने अज्यूम किया वो यहाँ पे कर रखा है। वाई फेज फर्स्ट पोजीशन पे ये होंगे, सेकंड इंस्टेंट पे ये होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, और इंस्टेंट थर्ड पे ये होगा। ये तीनों डायग्राम, तो इन तीनों डायग्राम दिख रहा है आपको? इंस्टेंट वन में डायरेक्शन कहाँ था? यहाँ पे। इंस्टेंट टू में यहाँ पे। इंस्टेंट थ्री पे यहाँ पे। इंस्टेंट फोर पे कहाँ रहेगा? इधर। इंस्टेंट फाइव पे, यानी आप देख रहे हो, अगर इसको मैं यहाँ दिखाऊं, फर्स्ट पोजीशन रोटेशन ऑफ रिजल्टेंट फ्लक्स एट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे, थर्ड, तो आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मेरी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। ओके, तो इस तरह जैसे जैसे हम करंट, यानी अगर मैंने थ्री फेज सप्लाई दी है और ये थ्री फेज वाइंडिंग है, तो जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, ना कि पल्सेटिंग होगी, वो रोटेट करेगी इस डायरेक्शन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मैं फेज सीक्वेंस चेंज कर दूं, आर वाई बी की जगह मैं आर बी वाई कर दूं, तो भी रोटेट करेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज हाउ, ये तो फिजिकल हो गया, ठीक है ना, समझ में आया कैसे एक फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स रोटेट कर रही है, ये तो फिजिकल हो गया। मैथमेटिकल भी हम प्रूव कर लेते हैं, चलो मैथमेटिकल, मैथमेटिक्स से भी देख सकते हैं। तो अब देखो, आर फेज है, ये वाई फेज है, और ये बी फेज है। आर करंट की वजह से, अभी जो मैंने जो डायग्राम बनाया, ये कौन सा बनाया? फ्लक्स का डायग्राम बनाया। कैसे बनाया? ये सिंपल सा है, मुझे बताओ, अगर एक सिंगल फेज सप्लाई है, ये सिंगल फेज करंट है आई, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या है? पल्सेटिंग। ये हम देख चुके हैं पिछली क्लास में, और सेम फेज भी होंगे, ये भी देख चुके हैं, ठीक है। तो वही किया है, आर फेज की करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ दैट इज φ1, वाई फेज करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ दैट इज φ2, और बी फेज की जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ वो दैट इज φ3। ओके, तो इसको अगर मैं मैथमेटिक्स फॉर्म में लिखना चाहूं, तो अगर φ1 क्या है? ये साइनसोइडल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ φ1 इज इक्वल टू φm साइन ओमेगा टी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ φ2 की इक्वेशन क्या होगी? कितना फेज डिफरेंस है? 120 डिग्री, तो कुछ नहीं है, φm साइन ओमेगा टी माइनस 120। ओके, माइनस 120। सिमिलरली φ3 क्या है? φm साइन ओमेगा टी माइनस 240, और इसको आप यू भी लिख सकते हो, ओमेगा टी प्लस 120, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेम। ये हम देख चुके हैं सर्किट के अंदर फेज कैसे लिखते हैं, फेजर। ओके, तो इसको मैंने फ्लक्स को, जो फ्लक्स आई वो इसको इसमें रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो, अगर ये मैक्सिमम मैंने φm लिखा है, तो ये कितना होगा? √3/2 φm। और ये यहाँ पे कट कर रहा है, कौन सा फेज कट रहा है? कट कर रहा है बी फेज। और यहाँ पे कौन सा फेज कट कर रहा है? वाई फेज, वो दैट इज विल बी -√3/2 φm। कैसे है आप देखते हैं, देखो ये इंस्टेंट वन है, इंस्टेंट टू है, इंस्टेंट थ्री है। अब इन तीनों के बीच में, इन तीनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा ऐसा ही बनेगा, आर वाई बी, φ1 φ2 φ3, ठीक है। φ1 φ2 φ1 3, आप उल्टा भी ले सकते हो, इसको φ1 ले लो, बट तीनों के बीच में क्या रहेगा? फेज डिफरेंस तो 120 डिग्री लेगा। ओके, ये ध्यान रखना। मैं जो हमने अभी फिजिकली देखा था उसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करना चाहता हूँ कि रोटेट कर रही है कि नहीं कर रही, ये मैथमेटिक्स है ना। चलो, φ1 φ2 φ3, मैंने फेज सीक्वेंस φ1 φ2 φ3 ले लिया आर वाई बी की। जो आर वाई बी करंट की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो भी बेसिकली किसमें रहेंगी? आपके फेज डिफरेंस रहेगा 120 डिग्री। ओके, सो φ1 इज φm साइन ओमेगा टी, φ2 इज -120 डिग्री, ये दिख रहा है, और ये यहाँ से कितना है? 240 डिग्री, दिस वन। चलो, चलो इंस्टेंट फर्स्ट की बात करते हैं। इंस्टेंट फर्स्ट में φ1, ये ओमेगा टी है, ओमेगा टी की वैल्यू क्या है इंस्टेंट वन पे? बताओ, फर्स्ट इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, बताओ ओमेगा टी जीरो, वेरी गुड। तो फर्स्ट इंस्टेंट पे जब ओमेगा टी की वैल्यू 0 थी, तो मुझे बताओ φ1 की वैल्यू क्या रहेगी? -120। नहीं, φ1 की, ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो साइन ऑफ 0 क्या होता है? 0। तो φ1 की वैल्यू क्या रहेगी? 0। ओके, φ2 की वैल्यू बताओ, φ2 -√3/2। वेरी गुड, -√3/2 φm लिख दूं? φm आएगा ना मैक्सिमम, ये तो आएगा φm, है ना।
गुड, ये phi 2 आया. What will be the value of phi 3? √3/2 phi m. वेरी गुड, √3/2 phi m. चलो, तो ये इंस्टेंट फर्स्ट पे. तो इंस्टेंट इसको इसको हम इसका वेक्टर बनाते हैं, है ना. तो phi 1 0 है, तो phi 1 0 कहाँ इस तरफ है, तो ये तो आएगा ही नहीं. ये मैंने डॉटेड बना दिया, ठीक है, यहां से बना रहा हूँ. ओके, phi 1, दिस इज phi 1 0, डॉटेड का मतलब कोई है नहीं, इस डायरेक्शन में है ही नहीं. phi 2 माइनस √3/2 phi m है. तो बताओ ये किस डायरेक्शन में बनेगा, यहां से बताओ. इसके अपोजिट. अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव कहाँ बनेगा, नीचे की तरफ. ओके, तो इसको नीचे की तरफ बना लेते हैं. चलो मैं नीचे बनाता हूँ यहाँ पे, है ना. लेट मी ड्रॉ दिस यहाँ पे. ओके, यहाँ बनाते. ये मैं डॉटेड बना रहा हूँ क्या, phi 1, क्योंकि phi 1 तो मेरा 0 है. ओके, और ये मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया. तो phi 2 इस तरफ है, तो माइनस phi 2 कहाँ होगा, जस्ट इसके अपोजिट. तो मैं इसको डार्क में बनाता हूँ, ये लो, ये phi 2. बट इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू है √3/2 phi m. ओके, दिस इज phi 2. ओके, मैं नेगेटिव नहीं लिख रहा. नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दिया नेगेटिव को. ओके, हाँ, अगर मैं इस यहाँ पे लिखता तो मैं लिखूंगा यहाँ पे -√3/2, तब कोई दिक्कत नहीं. ओके, नाउ phi 3 कहाँ बनेगा, इसी डायरेक्शन में. तो इसी डायरेक्शन में बना दो भाई phi 3. उसकी वैल्यू क्या है, √3/2 phi m. तो बताओ रिजल्टेंट कहाँ आएगा भाई. एक तो ये phi 2 है, ये phi 3 इस तरफ है, नीचे की तरफ. तो रिजल्टेंट क्या होगा इनका, सेंटर पॉइंट, डाउनवर्ड सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, सेम. तो अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा हो, अगर याद हो, पैरेललोग्राम लॉ, दिस वन, बाय यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ, व्हेन टू वेक्टर्स आर इक्वल, then the resultant vector will be twice of the magnitude into cos alpha by 2. a कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, √3/2 phi m. अल्फा कितना है, 60 डिग्री. तो जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 3/2 phi m, यानी 1.5 टाइम्स ऑफ phi m. तो रिजल्टेंट कहाँ आया, कौन सी डायरेक्शन में आया, नीचे की डायरेक्शन में आया. ओके, इंस्टेंट 1 में ध्यान रखना. और उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 1.5 टाइम्स ऑफ phi m. ये ध्यान रखने वाली चीज है. हमारे पास सिर्फ phi m था, बट जो फ्लक्स का जो रिजल्टेंट आई दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ phi. चलो चलो इंस्टेंट 2 की बात करते हैं. इंस्टेंट 2 कौन सा हुआ, ये वाला. डायरेक्ट इसी में ड्रॉ कर लेते हैं, ये समझ में आ गया, मैं लिख रखा है इंस्टेंट 2. ये रे इंस्टेंट 2. वो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है इंस्टेंट 2 पे, 60 डिग्री, है ना, दिख रही है 60 डिग्री. चलो इंस्टेंट 2 पे बनाते हैं 60 डिग्री. तो phi 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 phi m, है ना. phi 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -√3/2 phi m 60 डिग्री पे. और phi 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. तो इसको ड्रॉ कर लो. सबसे पहले phi 1 √3/2 phi m है, तो किस किस डायरेक्शन में था phi m, phi 1 इसी डायरेक्शन में. √3/2 phi m का मैग्नीट्यूड बना दिया मैंने, ये बना दिया phi 1. और phi 2 क्या है, -√3/2 phi m. तो -√3 कहाँ आएगा, जस्ट इसके नीचे. तो ये देखो, ये नीचे बना दिया. फिर से पैरेललोग्राम लॉ बनाओगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, फिर से मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 1.5 टाइम्स ऑफ phi m. बट डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन कहाँ आया, पहला वाला डायरेक्शन कहाँ था, नीचे की तरफ. ओके, तीसरा इंस्टेंट ले लेते हैं. तीसरा इंस्टेंट कौन सा था, तीसरा इंस्टेंट है ये, जहां पे ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री. तो वही आप मैथमेटिक्स के फॉर्म में इसमें लिखो. तो पोजीशन 3 के अंदर क्या आएगा, ये वाला आएगा. फिर से डायरेक्शन 1.5 रिजल्टेंट 1.5 आया, लेकिन डायरेक्शन ऊपर की तरफ. चौथा इंस्टेंट में डायरेक्शन यहाँ पे, यानी क्या कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है. अगर इसको इसी ग्राफ पे बनाना चाहूँ, कहाँ बनाना चाहूँ, यहाँ पे. जब मेरा इंस्टेंट 1 पे था, रिजल्टेंट फ्लक्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ. इंस्टेंट 2 पे थोड़ा रोटेट किया. इंस्टेंट 3 पे इधर आया रिजल्टेंट. और इंस्टेंट 4 पे, इंस्टेंट 5 पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे, फिर यहाँ पे. यानी ये रोटेट कर रहा है. ओके ओके, किस स्पीड से, एनएस की स्पीड से. और एनएस किस पे डिपेंड कर रहा है, 120 f/p.
P सप्लाई फ्रीक्वेंसी और स्टेटर के पोल्स पे डिपेंड कर रहा है। इस स्पीड से ये रोटेट करेगा फ्लक्स, और इस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड? इट विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय a सिंगल फेज। ओके, तो ये मैथमेटिक्स से भी प्रूव हो गया कि ये रोटेट कर रहा है। ओके, सो दिस इज रोटेटिंग। समझ में आया? सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने आपको फिजिकल भी बता दिया, कैसे इससे फिजिकल फॉर्म के अंदर भी कैसे इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ओके, और मैथमेटिकली भी प्रूव करके दिखा दिया। मैथमेटिकली प्रूव दोनों। हाँ बताओ सर, ये ऊपर सेकंड में डायरेक्शन कैसे, एक बार ऊपर? ये कौन से में बात कर रहे हो? इस वाले में बात कर रहे हो क्या? यस सर। चलो देखो, मुझे बताओ, इसमें दिख रहा है आपको ये डॉट और क्रॉस, तो समझ में आ गया था क्या? यस सर। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, इस वाले पार्ट के अंदर, ये वाले पार्ट के अंदर दिख रहा है राइट साइड में सारे डॉट है, ओके, और नीचे वाले में क्रॉस है। तो राइट हैंड थंब रूल लगाओ आप। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? आप ये उंगलियां इस तरह से कर्ल करोगे, ये रही मेरी उंगलियां, ओके, ज्यादा मैंने बना दी, सॉरी, है ना। और थंब इस तरफ होगा। किस डायरेक्शन में आ रहा है थंब? थंब पॉइंट आउट करता है किस डायरेक्शन के अंदर? रिजल्टेंट फ्लक्स की तरफ। तो देखो, आप अपने हाथ को स्क्रीन पे रखो, ठीक है, मैंने जैसे रखा है, अपने हाथ को स्क्रीन पे रखो, और जो 4 उंगलियां हैं आपको थंब की छोड़ के, उसको इस तरह से कर्ल करो, क्योंकि करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरे कर्ल जो जो आप इसको उंगलियों को मोड़ोगे तो कहाँ पड़ोगे? मोड़ोगे स्क्रीन के अंदर। स्क्रीन के अंदर मोड़ोगे तो अपना थंब का डायरेक्शन किस तरफ है? नीचे की तरफ। यही आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। राइट हैंड थंब रूल यस सर। आया समझ में? यस सर। ओके, ऐसे ही इसके अंदर, ठीक है ना, ऐसे ही इसके अंदर देखो, एक पूरा डिवाइड बन रहा है, इसके अंदर डॉट है, इसके अंदर क्रॉस है ना। ओके, तो राइट हैंड थंब रूल से आया, तो हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया और फिजिकली प्रूव कर दिया कि भी कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। नो डाउट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, बट वो क्या होगी? रोटेटिंग नेचर में होगी, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय सिंगल फेज। ओके, तो ये हुआ 3 फेज वाइंडिंग का। चलो 2 फेज वाइंडिंग का और देख लेते हैं, 2 फेज वाइंडिंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, 3 फेज वाइंडिंग को आपने कितना फेज डिफरेंस में रखा? इलेक्ट्रिकली भी 120 डिग्री, और स्पेस में भी कितना दूर रखा? 120 डिग्री। अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कि 2 फेज वाइंडिंग से, ये भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर जो वाइंडिंग रखी जाएगी वो कितने डिग्री पे रखी जाएगी? 90 डिग्री। 2 फेज लिए मैंने, ए और बी फेज। तो ए फेज ये है तो ए डैश हो गया, बी फेज ये रहा। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। ओके, फिर वही, अब जो सप्लाई दोगे वो भी कैसे दोगे? 90 डिग्री फेज डिफरेंस में दोगे, है ना, दोनों के बीच में टाइम फेज डिफरेंस होना चाहिए। सो दिस इज दी 2 फेज सप्लाई, ये रही 2 फेज सप्लाई। अगर ये ए है, दिस इज सिंगल फेज, तो दूसरा कितनी डिग्री बाद में चालू होना चाहिए? 90 डिग्री। ये रहा 90 डिग्री बाद में चालू हो रहा है। ओके, दिस इज द 2 फेज सप्लाई, और मैंने मैकेनिकली यानी स्पेस के अंदर भी इनको 90 डिग्री पे रखा है। दिख रहा है आपको? ठीक, दिस वन 90 डिग्री। ओके, क्योंकि 3 फेज सप्लाई के लिए 2 कंडीशन, सॉरी आरएमएस के लिए 2 कंडीशन जरूरी है। एक तो दो या दो से ज्यादा सप्लाई आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स होनी चाहिए, जो कि 2 वाइंडिंग से मिल रही है, और जबकि 3 फेज में मुझे 3 वाइंडिंग से मिल रही थी। साथ ही साथ में जो 2 वाइंडिंग्स हैं वो टाइम फेज और स्पेस फेज डिफरेंस होना चाहिए दोनों वाइंडिंग के अंदर, वो भी हो रहा है हमारा। चलो, तो इंस्टेंट फर्स्ट में देख लेते हैं, वही सेम। इंस्टेंट फर्स्ट पे ए क्या है मेरा? आप देखो, ए क्या है मेरा? पॉजिटिव, और बी क्या है मेरा? 0 डिग्री, है ना। ए पॉजिटिव है तो इंस्टेंट फर्स्ट में देखिए, पॉजिटिव मतलब डॉट, और ये मेरा क्रॉस। इन तीनों में इनमें कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा। इंस्टेंट फर्स्ट में 0 करंट था। राइट हैंड थंब रूल लगाओ। राइट हैंड थंब रूल की वजह से करंट का डायरेक्शन का, सॉरी फ्लक्स का डायरेक्शन कहाँ आएगा? ये रहा, देख सकते हो। इंस्टेंट 2 और ले लेते हैं भाई। इंस्टेंट 2 कौन सा है? ये वाला। इन दोनों में ए फेज और बी फेज दोनों ही क्या है? पॉजिटिव है। तो देखो, ए में भी डॉट रखा है मैंने, और बी में भी डॉट रखा है, तो ये आपस में दोनों में नीचे वाले में क्या आ गया? अपने आप क्रॉस आ गया। तो अब राइट हैंड थंब रूल लगाओ, फिंगर को कर्ल करो, रिजल्टेंट फ्लक्स डायरेक्शन नीचे की तरफ। सिमिलरली इंस्टेंट 3 पे देखिए आप। इंस्टेंट 3 पे ए फेज में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इंस्टेंट 3 कौन सी है? ये रही। तो इंस्टेंट 3 में यहाँ पे तो 0 करंट फ्लो कर रहा है, बट बी में पॉजिटिव है।
तो इस तरह से हमने देखा कि हर बार रिजल्ट इंस्टेंट फर्स्ट पे ये रिजल्टेंट फ्लक्स, इंस्टेंट टू पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ में, यानी फिर से एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रही है जो कि क्या, कौन सा नेचर है उसका, रोटेटिंग। ओके, रोटेटिंग। और इसमें जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो फाई एम के बराबर ही होगा, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। थ्री फेज की आपके जो एग्जाम में आएगी वो थ्री फेज की आएगी। बहुत जबकि अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप दोनों दोनों एक्सप्लेन करना। कौन कौन सा, मैथमेटिकल एनालिसिस एज वेल एज फिजिकल एनालिसिस। ये बहुत सिंपलेस्ट वे में बताया मैंने आपको। ओके, सो और इनका जो कंक्लूजन है जो हमने ड्रॉ किया है वो लास्ट में मैंने यहाँ लिख रखा है, ये रहा। So that the stator slots in a two-phase induction motor carry two different windings physically spaced at 90 degree with respect to each other। ये ध्यान रखना, अगर दो फेज तो ले लिए मैंने, लेकिन और दोनों की सप्लाई के बीच में ए और बी, चलो ठीक है टाइम फेज तो है बट स्पेस फेज नहीं है। बी को भी मैंने इसके ऊपर ही वाउंड कर दिया, डबल लेयर वाइंडिंग, तब भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगी। ध्यान रखना ये चीज। ओके, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम फेज एज वेल एज स्पेस फेज होना चाहिए। So the voltage supplied at the two phase are mutually at 90 degree time phase to each other। ठीक है, तो the resultant magnetic field in the air gap is thus found to rotate and hence by electromagnetic induction principle the rotor will also rotate in the same direction। जबकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग क्यों नहीं होती थी, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता था दैट इज पल्सेटिंग, एक बार इस डायरेक्शन, एक बार इस डायरेक्शन, एक बार इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, सिर्फ दो डायरेक्शन थी अपोजिट में। तो रोटर एक बार इस डायरेक्शन मूव करने लगा, इतनी देर में तो दूसरी फोर्स लग गई, थोड़ी देर बाद में इस डायरेक्शन में, तो रोटेट एक जगह ही वाइब्रेट करता जाएगा, मूव नहीं करेगा। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जब हम पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं आपको। ओके, सो दिस इज, तो यहाँ पे आपका यूनिट फर्स्ट और यूनिट टू खत्म हो चुके हैं। ठीक है, दो यूनिट खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट टू। तो ये जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर करी है, प्लीज इसमें क्वेश्चंस हैं, सॉल्व्ड क्वेश्चंस, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये ध्यान रखना, इस एक बार पढ़ लो आप, ताकि नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन तो करूंगा ही, लेकिन आप पहले से पढ़ के आओगे, आंसर भी है तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो रिवाइज करके आना, व्हाट इज पिच फैक्टर, व्हाट इज ब्रेड फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, रिजल्टेंट ईएमएफ क्या है, वाइंडिंग फैक्टर क्या होता है, ये रिवाइज करके आना। ओके, तो अभी जो मैंने आपको बताया है आज, क्या बताया था कि एक वीडियो में आपको बताऊंगा अभी, उससे पहले कि भाई ये अपना स्टेटर है। ओके, दिस इज अवर स्टेटर और ये बीच में रोटर है। अब ये जो एयर गैप दिख रहा है इसके अंदर कौन सी फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये रोटेट करेगी। ठीक है, तो इसका एक फिजिकल मैं आपको जो वीडियो बताना चाहता हूँ, तो उसको आप देख के एक्चुअल में एक मोटर के अंदर, इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर कैसे आरएमएफ रोटेट करती है, वो 2 मिनट का वीडियो है। ओके, तो प्लीज इसको ढंग से देखिए। ये मैं वीडियो आपकी गूगल क्लासरूम में शेयर भी कर दूंगा, एनिमेटेड वीडियो है, ये आपको समझ में आएगा। ओके, सबको दिख रहा है ये वीडियो, अभी मैं चालू करने वाला हूँ। यस सर। ओके, चलो मैं चालू कर रहा हूँ। वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही मुझे बताना। लेट मी प्ले दिस। Whether synchronous or induction, three-phase electric machines use rotating magnetic field for its operation. Field for three-phase। अभी आपको दिख रहा है क्या किया मैंने, ये जो बीच वाला है ये क्या है, स्टेटर ही है। ठीक है ना, ये स्टेटर है, ये स्टेटर की वाइंडिंग्स है, ध्यान रखना। दिस इज अवर स्टेटर वाइंडिंग। रोटर बीच में है जो कि मैं एब्सेंट है, यहाँ मैंने रोटर नहीं दिया। ठीक है, इसको ढंग से सुनो एक बार, कोई डाउट हो तो फिर मैं वापस प्ले करके समझाऊंगा आपको। ये एक्चुअल पिक्चर है एक स्टेटर की, है ना। Machine. Consider this simplified winding. It has got just three coils. They are arranged 120 degrees apart. Magnetic field produced by a single wire carrying. For this special arrangement, magnetic field will be a shift. But its magnitude remains the same. From these three positions, it's clear that it is like a magnetic field of
rotation of magnetic field is known as the big question, how to quantify synchronous speed. This simplified winding has got just you can notice that magnetic flux is able to rotate through two poles when current takes one complete revolution. So for two pole case pole. For the four-pole system, magnetic field will again rotate through two poles for full revolution of current. So you can note that speed of magnetic field has become half this time. So for general P pole system, synchronous speed is given by this equation. In an actual motor, compared to 14 poles, this motor is having 10 poles. So for a 60 hertz power supply, magnetic field will rotate at this much angle. Such a rotating magnetic field can make the rotor rotate for induction as well as synchronous motors. For induction as well. दिख रहा है आपको ये वाले जो ये रोटेट करेगी, दिस इज फ्लक्स, और इसकी जो रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में अगर हम देखें तो दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स, और ये रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज सीधे सीधे सर। ठीक है ना, अब ये रोटेट करिए, अब यहाँ के बीच में आपका रोटर लगा हुआ है तो वो भी इसी डायरेक्शन में रोटेट करने लग जाए। ओके, तो ये मैं जो वीडियो है ये आपको शेयर कर दूंगा। ओके, so this at this point our unit first and unit 2 are over. Okay, so in next 2 classes we will be discussing the numericals on unit first and unit 2. तो जो भी मैंने पढ़ाया है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए ताकि आप खुद क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके स्क्रीन पे, ठीक है ना। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।